हेलो जेमिनी, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 23 से लेकर के और 1 मार्च 2026 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी जेमिनी यानी कि मिथुन राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस होकर इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के भी बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके गुड। एम्परर कार्ड बहुत अच्छे। द टावर कार्ड, Two of Pentacles, okay. Knight of Cups, King of Pentacles, Five of Wands, okay. Bottom of the deck is Two of Swords. सबसे पहले तो साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे ही साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिकली यहाँ पर एरीज है, स्कॉर्पियो काफ़ी स्ट्रांगली आया है, एंड टॉरस भी यहाँ पर मौजूद है, लिब्रा भी यहाँ पर मौजूद है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास टू ऑफ सोर्ड। सो देखिए, टू ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में अभी तीखी नोक झोंक हुई है पास्ट में। हो सकता है किसी थर्ड पार्टी को लेकर के ही हो, क्योंकि इसके जस्ट नीचे मुझे थर्ड पार्टी भी दिखाई दे रही है और यहाँ पर टू ऑफ पेंटिकल्स भी दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स आपके पर्सन आपके अलावा भी किसी को टाइम दे रहे हैं, किसी के साथ एज ए टाइम बिता रहे हैं, एज ए पर्सन टाइम बिता रहे हैं, मतलब एज ए फ्यूचर पार्टनर टाइम बिता रहे हैं। ओके, मतलब आपको भी एज एन ऑप्शन लेकर के चल रहे हैं और उनको भी एज एन ऑप्शन लेकर के चल रहे हैं। उनको मतलब ये आपको लेकर के श्योर नहीं है कि वो आपके साथ आगे कंटिन्यू करेंगे या नहीं। ओके, यहाँ पर देखिए टू ऑफ सोर्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि देखिए आपके पर्सन को लेकर के अब आप इनडिसाइसिव हैं कि इनके साथ करना क्या चाहिए। ओके, क्योंकि देखिए इस पर्सन ने तो एक तरह से आपको एज एन ऑप्शन ही ट्रीट किया है। ओके, अब आप सोच रहे हैं कि क्या मुझे अब इस पर्सन के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए या नहीं, या इस पर्सन को अब आगे फ्यूचर के लिए देखना चाहिए या नहीं। आपको ये है, आपकी ऑलरेडी इस पर्सन से बहस हो चुकी है। आई कैन सी दैट, क्योंकि तीखी नोक झोंक तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर। हालांकि देखिए अभी कुछ नहीं कहा जा सकता इस पर्सन के माइंड के बारे में भी। हो सकता है ये पर्सन उस थर्ड पर्सन को ही गोली दे करके आपके पास आ जाएं, ऐसा पॉसिबिलिटी भी दिखाई दे रही है। लेकिन थर्ड पर्सन पिक्चर में ही क्यों है, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है। ओके, हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। देखिए थ्री ऑफ सोर्ड है, थ्री ऑफ सोर्ड से क्लियरली ये चीज़ दिखा। ओ माय गॉड, चीज़ें देखो कैसी आ रही हैं। टू ऑफ सोर्ड, थ्री ऑफ सोर्ड, फोर ऑफ सोर्ड, जबकि अच्छे से शफल किया गया। ओके, यहाँ पर देखिए भाई, यहाँ पर थ्री ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि यस देयर इज़ अ थर्ड पार्टी, और ये रोमांटिक थर्ड पार्टी है, क्योंकि उनके साथ ये टाइम स्पेंड करते हुए पाए गए हैं। आपने इनको रंगे हाथों पकड़ा है इन चीज़ों को लेकर के। ओके, एंड मुझे यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आपके और इस पर्सन के बीच में काफ़ी ज़्यादा बहस हो चुकी हैं इन चीज़ों को लेकर के। आपका हार्ट ब्रेक हुआ है ये, क्योंकि अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रहे थे, ना ही इसकी कोई सफाई दे पा रहे थे। आपको भी समझ में आ गया कि दे आर जस्ट चूजिंग यू एज एन ऑप्शन, बट नॉट चूजिंग यू एज एन ऑप्शन। मतलब एक तरह से देखा जाए तो आपको एज एन ऑप्शन ट्रीट करके चल रहे हैं, अभी चूज़ कुछ भी नहीं किया उन्होंने। तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको बहुत दुख हुआ है, आप बैक स्टेप फील कर रहे हैं, आपको बहुत पेनफुल सिचुएशन से गुजरना पड़ रहा है। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे होंगे या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो देखिए फोर ऑफ सोर्ड भी यहाँ पर मौजूद है, तो एक स्टेप और फर्दर आगे बढ़ने वाली है स्टोरी, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आप दोनों के बीच में बनता हुआ। आप अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप नहीं चाहते इस पर्सन पे आप अपना टाइम वेस्ट किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी आप बहुत टाइम वेस्ट कर चुके हैं इस पर्सन पे। आपने इस पर्सन को
इम्प्रूव करने के लिए अपने अंदर से काफ़ी एनर्जी यूज़ की है कि भाई ठीक है, इस पर्सन की लाइफ में ये कमी है, लेट्स हेल्प देम आउट। ऐसे बहुत चीज़ें हुई हैं पास्ट में जो आपने सेल्फलेसली इस पर्सन के लिए की है, और इन्होंने सिर्फ और सिर्फ आपको एज एन ऑप्शन ट्रीट करके रखा है, और अब आपको इस चीज़ का दुख हो रहा है कि मैंने इनके लिए इतना क्यों किया। ओके, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि अभी आपको फिर भी मैं कहूँगा डिसीज़न लेने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट वेट फॉर सम टाइम। आपको बहुत सारी चीज़ें और भी क्लियर होनी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी भी हिडन हैं। हाई प्रिस्टेस एनर्जी से आपकी इंट्यूशन भी आपको यही कह रही है, जस्ट फॉलो योर इंट्यूशन। आपको हो सकता है आगे आने वाले टाइम में बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता चलें जिसके बारे में आपको अभी तक बिल्कुल भी नहीं पता है। सो जस्ट फॉलो योर इंट्यूशन, अपने आप बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। एंड आप जितना समझ रहे हैं ना, उससे बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं जेमिनी आप। ओके, सो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे होंगे, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए पेज ऑफ वॉन्ड्स भी है, जो कि मुझे बता रहा है इस पर्सन का आने वाला है मैसेज इसी हफ्ते। हालांकि आप इस पर्सन के मैसेज का कोई जवाब नहीं देंगे, क्योंकि एक फ्लर्टी मैसेज हो सकता है, जैसे कि आप दोनों के बीच में कुछ हुआ ही नहीं है। ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी इस हफ्ते। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास पहला जो कार्ड है वो है हमारा एस ऑफ पेंटिकल्स। इसके बारे में बात करेंगे, उससे पहले मैं बता दूं आपको, यहाँ पर टॉप राइट कॉर्नर में आपको एक लिंक मिल गया होगा, उसको क्लिक करके आप पहुँचेंगे एक ऐसी रीडिंग पर जो बताएगी इस पर्सन के बारे में कि ये पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, तो डेफिनेटली उस रीडिंग पर आप जाइए और उसको ज़रूर देखिएगा और एंजॉय कीजिएगा। उसका लिंक जो है आपको इस लिंक के थ्रू तो जा ही सकते हैं। इसके अलावा इसी रीडिंग के एंड स्क्रीन में भी आपको मिल जाएगा, यानी कि जब ये रीडिंग एंड होगी तब आपको यहाँ पर कहीं पे एंड स्क्रीन मिलेगा, उसको क्लिक करके डायरेक्टली पहुँच जाइएगा उस रीडिंग पर। और नीचे फर्स्ट कमेंट में भी दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। सो डोंट यू वरी, हर जगह लिंक है, आप उसके थ्रू भी पहुँच सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स की बात कर रहे थे हम। एस ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपके लिए सॉलिड ग्राउंडेड ऑफर लेकर के आ सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, जस्ट वेट, मतलब ये कि अपनी तरफ से आप कोई बड़ा डिसीजन मत लीजिए अभी राइट नाउ, जस्ट वेट, क्योंकि उनकी तरफ से एक्शंस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए एस ऑफ पेंटिकल से ज़रूर ये पर्सन आपके लिए एक सॉलिड ग्राउंडेड ऑफर लेकर के आ रहे होंगे। आपको मे भी हो सकता है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के सपने दिखाने के लिए ही ये पर्सन आपको ये नई शुरुआत का ऑफ़र लेकर के आए, ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकती है। और हो सकता है यस ये पर्सन पूरी तरह से लॉयल हो इस चीज़ को लेकर के, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि लॉयल नहीं होंगे, बिल्कुल हो सकते हैं। लेकिन थर्ड पर्सन क्यों है यहाँ पर, इसके बारे में बात करेंगे अभी। ओके, यहाँ पर देखिए तो एम्परर कार्ड है। ये पर्सन ना आपको शो करने की कोशिश करेंगे कि यू आर द वन जिसके साथ मैं पूरी लाइफ टाइम बिता सकता हूँ या बिता सकती हूँ। लेकिन वो जो थर्ड पर्सन है वो जस्ट उनको इंसिस्ट कर रहे हैं कि किसी तरह से उनको कंसिडर कर लिया जाए वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। ये पर्सन इस तरह का कोई आपके सामने आर्गुमेंट रख सकते हैं कि हाँ ऐसा कुछ था जिसकी वजह से आपने कुछ गलत समझ लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके लिए वो मतलब आपके लिए वो ये फील करते हैं कि आप ही वो परफेक्ट लाइफ पार्टनर हो सकते हैं। वो कहीं भी उनकी तरफ नहीं झुक रहे हैं, वो ऐसी यकीन दिलाने की कोशिश करेंगे आपको। ओके, सो ये पर्सन बेसिकली मैनिपुलेट कर रहे हैं आपको। ओके, ये चीज़ आप ध्यान करके चलिए, क्योंकि एम्परर इज़ ए मैनिपुलेटर पर्सन। ओके, ये पर्सन जो है अपने फ़ायदे के लिए किसी को भी बकरा बना सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर एम्परर कार्ड से मैं इतना ही कहूँगा कि ये जो पर्सन है ये डेफिनेटली चालाक ज़रूर हैं, लेकिन यस ये पर्सन अपने फ़ायदे के लिए ही सोच रहे हैं, यानी कि उनका फ़ायदा वैसे तो देखा जाए तो आपके साथ ही है, उस थर्ड पर्सन के साथ नहीं है। तो इसी वजह से ये आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यू कैन बी द पर्सन जिसके साथ वो लाइफ टाइम बिता सकते हैं। हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है द टावर कार्ड। द टावर कार्ड से देखिए भाई, कुछ ऐसा होने जा रहा है इस हफ्ते जो आपके इस रिलेशनशिप की दशा और दिशा दोनों बदल देगा। मतलब ये आपके सिचुएशन को भी बदल देगा और डायरेक्शन को भी बदल देगा पूरी तरह से। ओके, द टावर डेफिनेटली शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग मोमेंट को दिखाता है।
और मुझे लगता है कुछ ऐसा होने ज़रूर जा रहा है जो आपके इस रिलेशनशिप की नींव को हिला करके रख देगा। दैट मीन्स कि अब आपको रियलिटी चेक होने वाला है इस रिलेशनशिप में। वैसे ऑलरेडी हो चुका होगा काफ़ी लोगों को, लेकिन मुझे लगता है कुछ लोगों का अभी बाकी है, क्योंकि वरना ये टावर कार्ड कभी भी नहीं आता। ओके, सो यहाँ पर डेफिनेटली उस थर्ड पर्सन के बारे में जो ये मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं आपके खुल करके सामने आ सकती हैं चीज़ें। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो 2 ऑफ पेंटिकल से अब ये चॉइस जो है ना, ये आपके हाथ में है। अब आप ये इस पर्सन को चूज़ करना चाहते हैं या अपनी लाइफ में कुछ और करना चाहते हैं, अपना टाइम किसी और चीज़ को देना चाहते हैं। इट्स ऑल योर चॉइस नाउ। हालांकि आप इस पर्सन को ऑलरेडी देख चुके हैं कि अभी भी आप में और उस थर्ड पर्सन के बीच में जगल कर रहे हैं। आप ऑलरेडी इस चीज़ को अपनी आँखों से देख पा रहे हैं। तो नाउ मुझे लगता है इट इज़ यू टू डिसाइड कि अब आपको करना क्या चाहिए। ओके, हो सकता है कि यहाँ से अब चीज़ें बहुत बदल जाएं। ओके, क्योंकि ये पर्सन तो इनडिसाइसिव है और इम्बैलेंस हैं राइट नाउ आप में और उनमें चूज़ करने में। लेकिन आपको अब सच्चाई पता है, अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या करना है। ओके, क्योंकि ये पर्सन दोबारा आएंगे आपके पास, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास है नाइट ऑफ कप्स। इसका मतलब है ये पर्सन आपको रोमांटिकली इमोशनली आपको मैनिपुलेट करने की अगेन कोशिश करेंगे, मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे। और मुझे लगता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको आपसे माफ़ी मांग सकते हैं, आपको सॉरी बोल सकते हैं पास्ट में जो भी हुआ है उस चीज़ के लिए। लेकिन सी दिस इज़ नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स इज़ लाइक, इस पे आप रिलाई नहीं कर सकते आंख बंद करके। ये ट्रैवलर्स होते हैं। इट इज़ लाइक आज हाँ तो कल को हो सकता है कुछ और। ओके, सो ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखनी चाहिए कि ये पर्सन भले ही आपके सामने रोना धोना करे, लेकिन अभी भी इन पे यकीन कर पाना मुझे नहीं लगता इट्स अ गुड चॉइस। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे होंगे या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है। देखिए मुझे लगता है आपके पास एक और ऑफ़र भी मौजूद है। हो सकता है कोई शादी का रिश्ता हो, अगर आप शादी के लायक हैं तो। अगर आप शादी के लायक ना भी हैं तो भी मैं देख रहा हूँ कि कोई है जो आपके साथ फ्यूचर देखते हैं और जो लॉन्ग टर्म फ्यूचर देखते हैं। बेसिकली वो वेल सेटल्ड भी हो सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और ये पर्सन आपको एक स्टेबल लाइफ दे सकते हैं। ओके, इवन दो आप फीमेल हैं या मेल हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर ये पर्सन वेल एस्टेब्लिश्ड हैं। ओके, और ये पर्सन आपको एक अच्छी लाइफ देना चाहते हैं अपने साथ। ओके, सो ये कोई नया पर्सन है, कोई नया पर्सन भी हो सकता है या फिर बॉस लाइक फिगर भी हो सकते हैं। लेकिन यस, ये पर्सन जो है नया, ये डेफिनेटली आपके इस पर्सन से अलग है। ओके, और ये जानते हैं कि आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जिसमें आपको धोखा दिया जा रहा है। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। अब देखिए ये जो पर्सन है ना, इसका अलग स्टोरी है। अब ये वाला जो नया आपका पुराना पर्सन है उसकी अलग स्टोरी है। अब ये जो पुराने वाले पर्सन है ना, ये मैनिपुलेटर जो हैं, ये पर्सन आपसे लड़ाई करने आएंगे, मे बी बिकॉज ऑफ दिस पर्सन। ओके, ये आप पे लांछन लगाने की कोशिश करेंगे, आप पे कुछ उंगली उठाने की कोशिश करेंगे, और जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई हो सकती है इस हफ्ते। मुझे लगता है ये वीकेंड आपका बहुत बुरा गुजरने वाला है इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा फाइट होने वाली है, वो भी उस पर्सन को लेकर के जो भी पिक्चर में ही नहीं है आपके साथ। ओके, सो यहाँ पर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही चीज़ें काफ़ी ज़्यादा, आपको बेसिकली अपने आप को डिफेंड करना पड़ेगा किसी चीज़ को लेकर के। हालांकि मैं बताऊँ, आपको डिफेंड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए ये खुद ही मैनिपुलेटर हैं और ये ऑलरेडी आपको ऑप्शन लेकर के चल रहे हैं। हाउ कैन दे पिंच यू और पोक यू। ओके, सो मुझे लगता है आपका अपर हैंड ही रहने वाला है हाउएवर इस पूरी फाइट में। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा फाइट तो होनी ही है, लेकिन उसको आपको हैंडल करना है कि आप इस फाइट को बढ़ाना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं। ओके, लेट्स सी। सेवन ऑफ कप्स है यहाँ पर। सो देखिए ये पर्सन के साथ ना, देखो ऐसा ही है, ये पर्सन आपके अलावा भी और ऑप्शंस लेकर के चल रहे हैं। हो सकता है उस दूसरे ऑप्शन से अलग भी कोई ऑप्शंस इनके पास मौजूद हो, तो इनका भरोसा कर पाना मुझे नहीं लगता अच्छी बात होगी। ओके,
करना बहुत बुरी बात होगी, ऐसा कुछ। ओके, सो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, स्टार कार्ड से आपको यूनिवर्स भी कह रहा है, सोच समझ करके चलें, हील करें अपने आप को, और बेटर होगा एक राइट पर्सन मैनिफेस्ट करें अपनी लाइफ में। इवन दो आप इस पर्सन से प्यार करते हैं, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, लेकिन ये पर्सन तो मैनिपुलेटर है ना, इनको तो बस अपने फ़ायदे से मतलब है, दैट्स इट। ओके, हो सकता है कि आप किसी एक्वायरियस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है, लेट्स सी। पेशेंस रखिए भाई, आपके सामने चीज़ें अपने आप ही अनफोल्ड होंगी, और आपके बेहतरी के लिए कुछ ना कुछ तो यूनिवर्स कर ही रहा है, जस्ट उसका रिजल्ट आपको बाद में भी देखने को मिलेगा। भले ही अभी सब कुछ पर्दे के पीछे चल रहा है, लेकिन चल रहा है। ओके, सो यहाँ पर आपको लिंक मिल गया होगा, वो एंड स्क्रीन, उसको क्लिक करके डायरेक्टली पहुँच जाइए आप उस रीडिंग पर, देख लीजिए उस रीडिंग को, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।